बच्चों, let's read the question. The question says that let f of x is equal to x for x less than 0 and 1 minus x for x greater than equal to 0 and g of x is equal to x square for x less than minus 1, 2x plus 3 for x between minus 1 to 1 and for x greater than 1. On the basis of above information, answer the following question. Range of f of x is, the options are minus infinity to 1 close bracket, minus infinity to infinity, minus infinity to 0 close bracket, minus infinity to 2 close bracket. इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो और 1 माइनस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हमको एफ ऑफ एक्स का रेंज निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं रेंज ऑफ एनी फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटपुट values corresponding to the domain of the function. फंक्शन के डोमेन के करस्पॉन्डिंग जितने भी पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज आएंगे उनका जो सेट होता है वो रेंज कहलाता है। और डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स। अब ये तो फंक्शन का रेंज निकालने का एक तरीका होगा। दूसरा तरीका ये है कि फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, फंक्शन वाई एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है वो सारी वैल्यूज का जो सेट है वो रेंज कहलाएगा। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, एफ ऑफ एक्स दे रखा है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि वाई एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है। तो लिख सकते हैं गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 एंड 1 माइनस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, रफ एंड डायग्राम। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 है। तो अगर y इक्वल टू एक्स लाइन होगा तो वो क्या होगा? वो ओरिजिन से पास करेगा। अब यहाँ पे हॉलो सर्कल होगा, क्यों? क्योंकि x लेस देन 0 के लिए डिफाइंड है। देन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? y या फिर f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? 1। x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मतलब दो पॉइंट्स मिल गए हमारे पास, 0 1 एंड 1 0। तो 0 1 कहाँ आएगा? यहाँ पे ये 1 है तो ये 0 1 आएगा और 1 0 मतलब इधर आएगा। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। मतलब x इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है 1 है और x इज इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू है वो 0 है। फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 है, ये 1 है। तो ये 0,1 हो गया और ये 1,0 हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कौन कौन सी आउटपुट वैल्यूज ले रहा है? माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 के ऊपर तो ग्राफ है ही नहीं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 0 माइनस इन्फिनिटी टू 1। माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक सारी वैल्यूज ले रहा है एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब कि रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी टू 1। और अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ए ऑप्शन को टिक कर देते हैं। सो ए ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।